मैं मेरे स्वर्गीय माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर आसीन और आप इस सदन की प्रत्येक उपस्थिति का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में योग से आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला, आपके दर्शन हुए। हमारे बीच में तीनों पार्टियों के नेता आए, चले गए और हमको यहाँ छोड़ गए। भगवान उनको शांति दे। बंधु, देश की बात चल रही थी, माहौल मिला। मैं सभी विधाओं पे लिखता हूँ, परंतु मुझे जो परिस्थिति लग रही है उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, देश को विश्व गुरु बनाना है, अखंड बनाना है, तब मेरा ये कहना है ये संभव है। क्यों? क्योंकि इस देश के सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमियों के राष्ट्र धर्म पे मुझे भरोसा है। मेरा एक कहना और है जो मैं कह देना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कोई हिंदू धर्म नहीं होता, कोई इस्लाम धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं। व्यक्ति का धर्म होता है तो केवल राष्ट्र धर्म होता है। आप पूरी मानस को पलट लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने केवल राष्ट्र धर्म का निर्वहन किया है। आप पूरे जीवन का अध्ययन कर लीजिए। स्पष्ट ना हो तो मेरे से बात कर लीजिए। और इस देश के हम राष्ट्रवादी, राष्ट्र धर्म को मानने वालों पे मुझे बड़ा है भरोसा है, क्योंकि मैं यहाँ का प्रत्येक नागरिक जानता है कि देश धर्म करके ये अलग कौन जिएगा। अरे देश धर्म करके ये अलग कौन जिएगा। खुद अपनी डाल काट ली तो कौन गिरेगा। अरे खुद अपनी डाल काट ली तो कौन गिरेगा। तो धोखे से सावधान ये संसार से बचना। अरे धोखे से सावधान ये संसार से बचना। जब देश न बच पाएगा तो कौन बचेगा। जब देश न बच, इसलिए आप लोगों के भरोसे पे कह देना चाहता हूँ, कोई वक्त आया तो माँ भारती पे आँच नहीं आने देंगे हम। अरे माँ भारती पे आँच नहीं आने देंगे हम, कि तोप हो तलवार चाहे फूटे एटम बम। अरे राणा शिवा भगत का संदेश यही है। अरे राणा शिवा भगत का संदेश यही है कि मरते मरते मुँह से निकले वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पर एक बात और याद रखना कि बौद्ध, हिंदू, सिख चाहे मुसलमान है, अरे बौद्ध, हिंदू, सिख चाहे मुसलमान है, सभी का अपना प्यारा हिंदुस्तान है। तो सभी का प्यारा अपना हिंदुस्तान है। तो एक बात हमें कभी भूलना नहीं। अरे एक बात हमें कभी भूलना नहीं कि अनेकता में एकता हमारी शान, कि एकता में एकता हमारी शान है। जनता मालिक है, हम अपनी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं तो उसके चौकीदार भी होते हैं। हम जनता चौकीदार भी है इस देश की। पर इस राजनेताओं पे कुछ नहीं, आप पर हम पे निर्भर करता है देश को बताना। इसलिए जागिए, क्योंकि मेरा कहना है कि जनता जितना सोती है निश्चित उतना रोती है। अरे जनता जितना सोती है निश्चित उतना रोती है। अरे चौकीदारी सो जाए तो चोरी निश्चित होती है। अरे चौकीदारी सो जाए। इसलिए कहता हूँ कि समय नहीं है सोने का। अरे समय नहीं है सोने का, और वक्त नहीं है खोने का, और ना ही सर से हाथ टिका कर बैठे बैठे रोने का। पर हम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी क्या ताकत है, हमारे में निर्बलता के भाव हैं। हमारे में इतनी शक्ति है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। अपने जब तब साधना और विश्वास के आधार पर हम भगवान को प्रकट होने को मजबूर कर सकते हैं, और संसार में इससे बड़ा और कोई काम होता नहीं है। पर हम तो हनुमान जी के अनुयायी हैं। अपनी ताकत याद नहीं दिलाई जाए जब तक हमको अपनी ताकत याद नहीं आती। मैं हनुमान जी की तरह आपके अपनी ताकत की याद दिलाना चाहता हूँ कि हम कौन हैं, हमको पहचानिए। अरे हम में गुरु नानक निश्चय है।
अरे हम में गुरु नानक निश्चय है, गुरु तेग बहादुर का बलिदान। और बलवान शिवा की नीति समा, और राणा का भी है देश अभिमान। और हम तो एक हाथ की उंगली पर गिरिभार उठाने वाले हैं, हम केवल 3 घूंटों पे सागर पी जाने वाले हैं। अरे बजरंग बली के अनुयायी संजीवन लेकर आए हैं। और राम कृष्ण की संतानों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अपना बल पौरुष भूल गए, अरे अपना बल पौरुष भूल गए, हम याद दिलाने आए। कौन है हम पहचानिए। अरे सीता अपमान के बदले में, अरे सीता अपमान के बदले में गढ़ लंक जलाने वाले हैं। और रावण से अत्याचारी का कुल वंश मिटाने वाले हैं। अरे हम प्रण कर लें तो सागर पर हम सेतु बनाने वाले हैं। और रावण की राज्य सभा में भी हम पैर जमाने वाले हैं। तो डरना मत अत्याचारों से, अरे डरना मत अत्याचारों से, ये मंत्र बताने आए हैं। और राम कृष्ण की संतानों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर मैं चाहता हूँ, तब ये भी चाहता हूँ, देश की जो परिस्थिति है उसमें मैं चाहता हूँ कि सारे घर में देश का सिपाही चाहिए, हर घर में सैनिक हो, सारे घर में देश का सिपाही चाहिए। पर खेत में किसान का पसीना चाहिए, पर खेत में किसान का पसीना चाहिए। ये जय जवान, अरे ये जय जवान जय किसान की कहानी है। हर मोर्चे पे आज कर्मवीर चाहिए, हर मोर्चे पे आज कर्म। इसलिए ज़रूरी है कि आपस में भेदभाव की लकीर मिटाएं। अरे आपस में भेदभाव की लकीर मिटाएं, गिर न जाए साख उसको ऊंचा उठाएं। अरे जिगर से ज़्यादा पूछते हैं अपने वतन को, हर छलने वाले हाथ उनको काट दिखाएं, हर छलने वाले हाथ उनको काट दिखाएं। बंधुओं, मैं कुछ पढ़ना चाहता था, माहौल मिला कुछ पढ़ लिया। मैं वास्तव में गद्य पढ़ना चाहता था, परंतु समय का अभाव है, इसलिए जब कभी अवसर आएगा आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।